Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, समानता के लिए संघर्ष। बेटा, कईयों की बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 10 है, तो एक चैप्टर हमारा कट चुका था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 8 था वो हमारा कट गया था और उसकी जगह जो ब्रांड से रिलेटेड चैप्टर था, विज्ञापनों का मूल्य, वो चैप्टर कट गया और इसलिए ये जो चैप्टर है नई बुक में वो 9th नंबर पर है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 है और मैम ने यहाँ पर क्यों चैप्टर नंबर 9 लिखा है, ये आपने याद रखना है। तो बेटा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे हम कि समानता के लिए संघर्ष। जब लोगों के साथ समाज में असमानता का व्यवहार होता है तो आप सोचिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जब असमानता का व्यवहार होगा तो बहुत ज़्यादा उसका दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा उसको अपमान महसूस होता है। और लेकिन लोग इस अपमान को पीढ़ी दर से पीढ़ी सहते ही आए, पीढ़ी दर पीढ़ी सहते चले आए। लेकिन जब कुछ लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, ठीक है, समानता के लिए आवाज़ उठाई, तो काफ़ी हद तक हम इस असमानता को दूर कर पाए हैं। लेकिन भारत जैसे देश में आज भी असमानता का बहुत बड़ा रीज़न है गरीबी। ठीक है, गरीबी के कारण जो गरीब लोग हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है, जबकि कानून ने जो है लोगों को समान माना है। भारत के संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति बराबर है, कोई भी नागरिक भारत का, वो सब बराबर है। उनके साथ उनकी धर्म, जाति, उनकी आय, अमीर या गरीब या स्त्री या पुरुष, किसी भी मामले में हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज भेदभाव होता चला आ रहा है। तो जब भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव हो तो उसे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आगे से इस प्रकार के भेदभाव पर भी रोक लगाई जा सके। हमने इसमें कांता के साथ अमन और क्या कहते हैं हाकिम शेख, इन लोगों को किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, हमने ये सब पढ़ा था। आज हम बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष। पहले तो हमने पढ़ा कि किस किस तरीके के साथ उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ। जैसे अंसारी दंपत्ति को किराए का मकान नहीं दिया गया और वहीं पर जो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई। ठीक है, तो किस तरीके से लोगों ने असमानता के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुए। हमारे देश भारत के अंदर दलित लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, समानता के लिए संघर्ष दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। कई लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं क्योंकि उन लोगों ने इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए संघर्ष किया। वो लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को भी जागरूक किया कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। जैसे उनमें एक नाम मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। वो खुद भी एक दलित जाति से थे और बचपन में उनके साथ भी ऐसा दलित होने के कारण उनके साथ भी भेदभाव किया गया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ से उनका मन तो दुखा, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली कि जब वे बड़े होंगे तो ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। और आखिर उन्होंने असमानता के लिए विद्रोह किया, संघर्ष में लोगों के साथ आए। और बेटा, ये डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर हैं, ये हमारी जब संविधान बने, संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। तो इसमें खास ध्यान रखा गया संविधान बनाते हुए कि दलित लोगों के जीवन को ऊपर उठाया जा सके, उनके साथ असमानता नहीं हो। तो ऐसे लोगों की समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। या तो उनके साथ भेदभाव हो रहा था या उनके सामने हो रहा था। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी दलित लोगों के लिए, हरिजन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। यहाँ तक कि जो गरीब लोग थे, महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया। हरिजन मतलब जो भगवान के प्यारे हों, जो ईश्वर के लोग हों। ठीक है, वो खुद भी जाकर हरिजनों की बस्ती में रहने लगे। इस तरीके से समाज में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो काफ़ी सम्मान से पहचाने जाते हैं समानता के संघर्ष के लिए। हम इनका सम्मान इसलिए करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया।
उन्होंने माना कि हर एक व्यक्ति की मानवीय गरिमा है, उसकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना जाए कि हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट को हम उसके धर्म और उसके समुदाय से ऊपर रखें। हम धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी गरिमा है हमें उसे धर्म से ऊपर रखना चाहिए। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो लोग इन्हें बुलाते, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि वो उनकी इन समस्याओं का निवारण जरूर करेंगे। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को तो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जाते हैं जहाँ पर लोग ऐसे ही मुद्दों पर लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि किन तरीकों से समानता के अधिकार के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। घर पर भी महिलाओं के काम को अधिक मूल्य नहीं दिया जाता था, तो वो अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे आई। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए एक साथ खड़े हुए। ठीक है, ऐसे तमाम संघर्ष व गाथाएं हमारे पास हैं, जिसमें बीड़ी मजदूर क्या होते हैं? आपने देखा जो सिगरेट जो बीड़ी होती है, बीड़ी जो है तंबाकू के पत्तों से बनती है, जो उसको बनाने का काम करते हैं वे मछुआरे, खेतीहर मजदूर, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह से अन्याय के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी। वे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां पर लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए कई सहकारी संगठन खड़े किए। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में। ठीक है, ये देखिए, ये तवा नदी का जलाशय दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, देख रहे हैं आप? ये सारा का सारा वाटर पार्ट है। एक मछुआरा खड़ा है यहाँ पर। तवा नदी का मत्स्य संघ दिखाया गया है यहाँ पर। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण कर दिया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। मतलब जंगल के बहुत बड़े क्षेत्रों को जानवरों का अभयारण्य खोल दिया गया, मतलब जानवरों के लिए वो जगह आरक्षित कर दी गई। आम लोग वहां पर नहीं जा सकते। बड़े बड़े बांध बना दिए गए नदी पर, तो बांध बना दिए तो हजारों लोग वहां से विस्थापित हुए। मतलब अब लोगों को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी को आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पूरे के पूरे जो गांव के लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उन जगहों को छोड़े। सरकार का प्रेशर होता है कि वो उन जगहों को छोड़कर किसी नई जगह पर जाएं, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे में इन लोगों के पास कोई और उपचार नहीं होता और वो इन जगहों को छोड़कर नए काम धंधों की तलाश में दर दर भटकते हैं। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां पर ये गरीब रहते हैं उन्हें हटा दी जाती हैं। आप देखते हैं जो झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं नेसेसरी जगह पर, उन्हें हटा दी जाती हैं। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसा दिया जाता है और कहा जाता है कि शहर के बाहर के इलाकों में बसाएं, लेकिन बाहर के इलाकों में उन्हें वो पूरी सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ भी सामान लेना हो तो उन्हें शहर के अंदर आना पड़ता है। यदि भी अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें तो एक तो आपको पता है स्कूलों की फीस काफ़ी अधिक है। गवर्नमेंट स्कूल में भी वो बच्चे जा सकते हैं, लेकिन यदि गांव के बाहर उनकी बस्ती बना दी जाए तो स्कूल भी काफ़ी दूर पड़ते हैं। इसी सारी कवायद में सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे ही प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई पर भी अक्सर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बस्तियां हैं, बस्तियों को यहाँ से हटा दिया गया, लोगों को विस्थापित कर दिया गया कि शहर के बाहर नई जगह दे दी गई। अब वहां पर जाकर बस्ती बनाए, लोगों ने बस्ती बना ली। अब शहर से अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में तो ये बच्चे पढ़ नहीं सकते। सरकारी स्कूल तक आने के लिए इन बच्चों को बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो आखिर बहुत सारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई को छुड़वा देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, क्या अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं कि उन्हें अन्याय समानता के लिए लड़ाई लड़ी? क्या बच्चों आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने समानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी? आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इसके बारे में बात कीजिए
और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उन्होंने ये लड़ाई क्यों लड़ी और इस लड़ाई के अंदर उन्हें किस तरीके से सफलता मिली। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके।